गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर। जय गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। वंदे मातरम। गुड इवनिंग सर। सर जय हिंद जय सर। हिंद सर। गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। वंदे मातरम। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। इवनिंग सर। जय हिंद सर। सर जय जय हिंद हिंद सर। सर। गुड जय हिंद इवनिंग सर। सर। बाय सर। गुड इवनिंग। वंदे मातरम। गुड इवनिंग सर। गुड 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 इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे अच्छे हो? अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं। बहुत सर अच्छे अच्छे। बहुत एक्सीलेंट। अच्छे सर। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छी है। क्या आपका नाम ये प्रिया गुप्ता कैसे हो गया? सर हमको तो रोमन न्यूमरल्स पढ़ने थे ना। अरे 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 आपको रोमन न्यूमरल्स पढ़ाता हूँ आज, ठीक है, जो बचा था। सर पर टॉपिक तो डिविजिबिलिटी टू थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया। पढ़ाई फिर सेम नंबर। सिर्फ डाउट लेके पूरे से क्या आउटलाइन थी बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप कहा थे कि आप सिर्फ डाउट लेके पूरे रोमन न्यूमरल। अब बोलो प्रणव बोलो। सर वो हमारा जो रोमन न्यूमरल्स होता है वो जी। 1000 के बाद कौन सा नंबर होता है? 1000 एम। के लिए हम एम यूज करते हैं, पर हाँ उस जी। जैसे 10,000 हमें 1 लाख लिखना होगा तब हम क्या यूज करेंगे? वैसे ऐसा तो आएगा नहीं, 10,000 ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो वैसे तो हम एम को ही लिखते हैं 10 बार। पर जो ये आपके RIMC वगैरह RMS वगैरह में ना, एम को ये मानता है कि पेपर ये मानता है कि एम को सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिर वैसे तो 10,000, अगर 10,000 लिखना होता तो एम को 10 बार लिखते हैं। तो आएगा नहीं ऐसा नंबर। बोलो शुभी। सर जैसे अगर हमें 10,000 लिखना है तो हम 10 के ऊपर लिख के बार भी लगा सकते, तो वो 10,000 मानते हैं। 10 के ऊपर बार। हाँ सर, रोमन नंबर्स में जब हम रोमन नंबर्स में 10 लिखते हैं तो अच्छा ऐसे बार एक लगा बार देंगे तो ये वो 10,000। यस सर। होता है, होता है ये। सर आपने कहा था आप डाउट लोगे, इसलिए मैं डाउट्स लेकर आई हूँ अपने चैप्टर पढ़ बोलो के। बोलो डाउट ही बोलो आप। एक बार मैं सोच रहा था रोमन न्यूमरल्स के जो 3 थे वो दोबारा रिवाइज करा देता, पर बोलो। एक मिनट आपके सर डाउट लेता हूँ मैं मेरा पहले, पहला एक डाउट मिनट। कि सर थोड़ी देर में पूछता हूँ आपसे। राजवर्धन बोलो। सर मेरे को आपको दो चीजें बतानी थी। बताओ। जैसे अगर 1 लाख होता है तो उसे हम बोलते हैं सी के ऊपर एक बार आता है, और अगर 5,000 लिखना है तो हमें वी के ऊपर एक बार लगाना पड़ेगा। और सर आपने जो वर्कशीट भेजी थी रोमन न्यूमरल की पार्ट ए की, उसमें आपने एक एक वो क्वेश्चन तो आपने सही लिखा था, बस जो आंसर का सेक्शन था उसमें आपने गलत लिख दिया था। मैं मैं नहीं बनाता, वो टीम भेजती है। क्या ओके लिखा सर। था फिर भी बता दो, क्या था, क्या लिखा था? मैं फोन दिखाना है सर, 1 मिनट। सर क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें लिखा था अरेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इन असेंडिंग ऑर्डर। उसमें आपने ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें दिए हुए थे XX X II VII XIV और XVI, और जो आंसर था आपने वहां पे दिया हुआ था
वी ट्रिपल आई, एक्स डबल आई, एक्स वी आई, और एक्स आई एक्स और डबल एक्स। जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें एक्स आई एक्स और एक्स ट्रिपल आई नहीं थे। चलो ठीक है, ठीक, समझ गए ना? मेरे को मैं मिलेगा तो मैं करेक्ट करने को बोल दूंगा। प्रणव, कहाँ गया प्रणव? प्रणव ने पूछा था ना ये क्वेश्चन। ये देख लो भाई, ऐसे लिखते हैं। देखो, अगर हमें 5000 लिखना होगा तो वी के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ऐसे बार कहते हैं। 10,000 लिखना होगा तो एक्स के ऊपर ऐसे बार, एल 50,000, और ये सी 100,000। ठीक मतलब है। सब में 3 3 जीरो ऐड हो जाएगा। हाँ जी। और सर मेरे को 1 ट्रिलियन लिखना है तो? अरे हो गया अभी 1 ट्रिलियन। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। यशवर्धन बोलो। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, आप बता सकते हैं कि आपने पढ़ाया? कुछ नहीं कराया मैंने अभी, अभी मैं डाउट ही सुन रहा हूँ बच्चों को। वेदांश त्रिवेदी। Sir, that part that gets on the top of the Roman numerals, which gets multiplied by 100, sir, that is called a vinculum. करेक्ट। और कुछ? अंकित घोष बोलो। सर सर हम्म, सर बोलिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। जो आप बोलोगे वो करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जो आप बोलोगे, जो आप चाहोगे वो होगा। बताओ क्या करना है। सर मैं सोच रहा था कि क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही होगा। ठीक है। कुंज भाई, कुछ पूछना आपको? बोलो 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 बोलो। औरों को लेता। सर तो आपने कहा था 3 से ज्यादा बार वो नंबर्स नहीं लिख सकते, सर वो वाला पॉइंट समझा दो। ठीक है, अभी रोमन ने मेरे से पूरा पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है। उसके बाद सर समझा दोगे? हाँ, रोमन न्यूमेरल में ही तो था वो पॉइंट। औरो बताओ, औरो। सर 1 ट्रिलियन को M के ऊपर दो दो बार के से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम, 1 ट्रिलियन को एम के ऊपर 2 बार। ठीक है। और कोई पूछने वाला है बच्चा है? शुभी बताओ भाई, अपने डाइट बताओ, डाउट बता दो। सर मेरे पास वेदा की बुक्स थी जिसमें पॉइंट जी। लिखा है, और नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। का मतलब बताना है। देखो, होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, करेक्ट। नेचुरल यस। नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो सारे होल नंबर है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, और जीरो नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है ना। देखिए, 1 to infinity है ना। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, जबकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है? 1 to infinity, और होल नंबर में भी 1 to infinity आता है। तो ये कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर यहाँ होल पे नंबर चीज लिखा है रियल नंबर्स। वाइल, क्या लिखा है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। यस सर। उसके आगे लिखा है दीज नंबर्स इंक्लूड ऑल द नंबर्स एग्जाम्पल जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस। हाँ जी, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, जीरो भी, फ्रैक्शन भी। सर मतलब सारे नंबर रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। हाँ जी। और सर रेशियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स वो होते हैं बच्चे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 1/2, 4/5, 3/7। ये क्या होंगे? रेशनल नंबर। ठीक और है। सर उसके आगे एक और चीज लिखी है, जैसे द हाँ, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y एंड x एंड y आर नॉट जीरो आर नोन एज रेशियल नंबर। ये नहीं समझ आया, आर नॉट जीरो। मतलब जीरो नहीं होने चाहिए। अगर देखो, अब 1 के नीचे जीरो आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो इन्फिनिटी बन जाएगा ना। यस सर। तो ये कह रहा है वो कि जीरो नहीं आना चाहिए।
अब ऊपर जीरो आ गया तो ये जीरो बन जाएगा, ऐसा। और सर कहाँ गए बाकी से? बस हो हाँ गया। सर। इरेशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं एक, इरेशनल नंबर जैसे पाई, पाई क्या 22/7। अब आप बोलोगे तो पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो ये इरेशनल क्यों है, रेशनल क्यों नहीं? आपने बोला था कि रेशनल पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पर ये हम जो यस। पाई की 22/7 लेते हैं ना, वो हाँ। अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। इसकी पूरी वैल्यू ऐसी होती है 3.14342567। क्या जी ऐसे होती? चल, आंधी चलती जाती होगा, ऐसा कुछ है। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। दिखा देता हूँ आपको। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स, वो क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कटते नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा नहीं कटते, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होते। और सर ये जो 0 और 1 है ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है ना? हाँ जी, 0 1। लेकिन बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्राइम नीदर कंपोजिट, में 0 और 1 अलग अलग है तो कौन सा टिक करना है, ये नहीं समझ आ रहा। तो गलत से डाल दोगे। यस सर। थैंक यू सर। बस इतना ही था। यस सर। सर, ठीक। सर I हाँ have a जी। doubt that in the worksheets for number system that Veda has sent, Veda group has sent, that in the irrational numbers, sir, the examples were written 3 cube 3 and 3 cube 5. Sir, can you explain what these examples show? क्या 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 लिखा है एग्जाम्पल? व्हाट आर द एग्जाम्पल Sir, रिटन? 3 cubed 3 3, cube, sir, 3 cube ये root, sorry sir, cube root. क्यूब रूट 3। Yes sir, cube root 3 and sir cube root 5. बताता हूँ, रुको। आपको रेशनल और इरेशनल भी सीख बता देता हूँ। पहले रेशनल इरेशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है? लिखो पहले रेशनल, रेशनल नंबर। रेशनल, पहले रेशनल के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर, a rational numbers, a rational number can be written in the form of p by q। p by q मतलब कि फ्रैक्शन में होने चाहिए बेसिकली। p by q जैसे फोर एग्जाम्पल, 4/5, 7/9, ऐसा कुछ भी, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स में सब आते हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, करेक्ट। और ये क्या होता है मैंने बताया? रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं इसमें, रिपीटिंग डेसिमल्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी बताया मैंने आपको। इरेशनल नंबर जो कि क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब पूरी तरह जाते भी नहीं है, पूरी तरह नहीं कटते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल, इसमें सारे जो रूट वाले आएंगे ना, वो सारे इरेशनल नंबर्स में आएंगे। ये समझ लो आप, रूट 5 और पाई। तो जो आपको बोल रहे हो क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5, ये सब क्या है? जो रूट वाले वो इरेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाओगे ना तो निकल मतलब बहुत लंबी आएगी, वो कटती नहीं है कभी। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड? Sir, sir, वेदांश there is त्रिवेदी। a note. Sir, there is a note also that uh, -3/0 and 6/0 are neither rational nor irrational. -3/0, हाँ, क्योंकि वो माइनस, किसी की डिजिट के नीचे जीरो आता है तो वो क्या बन जाता है? क्या हो रहा है? -3/0, ये क्या बनेगा बताओ? बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना, नॉन डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। तो जब जिसकी डिजिट के नीचे जीरो आएगा तो उसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो वो ना ही रेशनल होगा ना ही इरेशनल होगा। दैट्स Okay, व्हाट sir. द Thank you, नोट इज sir. ट्राइंग टू से, ठीक है। Okay, sir. Thank you. हाँ जी। सर अगर जैसे अगर नीचे 0 आएगा तो वो ना रेशनल रह जाएगा ना इनरेशनल। तो सर अगर उसमें माइनस में दिया गया है एक्स और वाई तो वो भी कुछ नहीं इनफिनाइट। फर्क पड़ता माइनस प्लस से, उसमें उसमें वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है शुभी, किसने पूछा था? कुछ पूछो।
बार समझा दो। क्या रैशनल इरेशनल? यस। इतना याद रखो बस, रैशनल जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। जो फ्रैक्शनल दिखेंगे वो सब रैशनल नंबर हैं, और इरेशनल जो आपको ऐसे अंडर रूट में दिख जाएंगे वो इरेशनल है। जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना आ रही होगी और वो ना रिपीट हो रहे होंगे वो इरेशनल हो जाएंगे। सर सिंपल। एक एग्जांपल दे दो। किसका दिया तो है? पी बाई क्यू की फॉर्म में 4/5, 7/9, 8/2, 1/2, ये सब क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म है ना। पी रैशनल। पी बाई क्यू मतलब पी बाई क्यू, पी न्यूमरेटर क्यू डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जो ऐसी फॉर्म में दिख जाए आपको वो रैशनल, और ये सब ये रूट अंडर रूट वाले ये सब इरेशनल। ठीक है। और कुछ पूछ रहे हो आप? और कौन कौन पूछ रहा है भाई? सर अथर्व पूछो। यार कौन सा अथर्व पूछो। सर रोमन न्यूज मतलब एक वर्कशीट जो आई थी मैथ्स की, हाँ जी। उसमें उसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज्ड 1 2 हाँ वो 3। मैंने बता दिया, उसमें दो ऑप्शन थे, 1 और 0 ना। ऑप्शन कहलाते हैं उसमें। सर एक सर मिनट, नीरव सूद। हाँ जी बोलो। एक मिनट रुको, मैसेज कर रहा है लड़का नीरव सूद। बोलो नीरव, क्या डाउट है आपको? सर √5 के बाद क्या लिखा है? √5 के बाद क्या लिखा है? पाई है बेटा, वो पाई। ये पाई होता है ना जिसकी वैल्यू 22/7 होती, अप्रोक्स वैल्यू है ये। अप्रोक्स। ठीक है, पाई बोलते हैं इसे, PI, पाई। और इसके एक और कुछ पूछ रहा था अंकित घोष। अंकित घोष, बोलो अंकित, क्या डाउट है? सर परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? इसे परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा बेटा, परफेक्ट नंबर ही होगा। मतलब? परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर बोलना चाह रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? या पर परफेक्ट सर नंबर? परफेक्ट परफेक्ट नंबर। अच्छा परफेक्ट नंबर, ओके वो वाला। ठीक है रुको मैं बता। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर मैंने पढ़ा तो था। परफेक्ट नंबर लिखो, द नंबर that is equal that is equal to the sum of its proper fraction, to the sum of its proper factors। जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्ट नंबर, ठीक है, फैक्टर क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रॉपर फैक्टर्स। जैसे 6, 6 के फैक्टर क्या क्या है? क्या क्या फैक्टर है? एक 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है ना? तो देखो, यस इनके सर। इनके फैक्टर है, इनके फैक्टर का सम क्या है? 6। तो ऐसे नंबर्स को ही कहते हैं परफेक्ट नंबर्स, जिनके जिनके परफेक्ट का, जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है। ओके सर। और जैसे 28 भी हो गया, 28 के फैक्टर्स बताओ मुझे। 2 होता है, 1 होता है, और 4 होता है, 1 7 होता 3 है, 7 और क्या होता है बताओ? बस ये तो है। 7 8 9 4 28 है 13 सर। 14, 14 14 14 होता है। आ गया देखो, 28 3 4 5 6 7 7 14 आ गया। 14 और 14 28। इनको प्लस करो, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है? 28 के। तो ये क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट नंबर। समझ आया? और पूछो मुझे कोई, क्या डाउट है आपके? रुद्र आलोक उपाध्याय सर, डाउट। रुद्र आलोक उपाध्याय, रुद्र आलोक उपाध्याय, बोलो रुद्र। हम 5000 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ना 5000 को कैसे लिखेंगे, वी के ऊपर बार, इसको 5000 लिखेंगे। और अगर एक्स के ऊपर बार आ गया तो इसको 10,000 लिखेंगे। करेक्ट। हाँ 10,000 लिखेंगे, 10,000। और फिर क्या था? सी के ऊपर, फिर एल के ऊपर, सी के ऊपर आ गया तो इसे क्या बोलेंगे? 100,000, मतलब 1 लाख।
और L के ऊपर 12 आ गया तो 50,000। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और बताओ और किसको डाउट है? अथर्व सिंह, सर कैन वी डू रोमन न्यूमरल्स? हाँ करते हैं अथर्व, करते हैं। शुभी सर मेरा डाउट ले लो, वो तो लिया शुभी, बोलो। सर जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा कंपोजिट होंगे 2 को छोड़ के ना। हाँ, क्या बोला आपने? जो इवन नंबर होंगे, हाँ 2 को छोड़ के, करेक्ट। कंपोजिट होंगे। 2 और इज द सर ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ, जो प्राइम नंबर होंगे उनका ऑड नंबर होंगे उनका कुछ पता नहीं है, वो ऑड भी, वो प्राइम भी हो सकते हैं कंपोजिट भी। करेक्ट। जैसे 27 है, ऑड है पर क्या है, प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादा फैक्टर है, 9 भी है, 3 भी है, ठीक है, 1 भी है, 2 से ज्यादा फैक्टर। ठीक है, और प्राइम नंबर्स के अलावा जो बाकी हुए बाकी बचे नंबर है उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अशरफ पाटले पूछो। सर रियल नंबर मतलब? रियल नंबर, रियल नंबर में आपके प्लस सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, माइनस, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे नंबर्स। ठीक है, किसने पूछा था ये सवाल? और कौन है? मतलब ऐसे समझ लो, रियल नंबर, नंबर विच कैन बी प्लेस्ड, विच कैन बी प्लेस्ड इन अ नंबर लाइन, इन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन होती है, मान लो ये नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी है, नेगेटिव का इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो है बीच में। इसमें इसमें कोई सा भी नंबर जो इस लाइन में आए, उस नंबर को रियल नंबर कहेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी। अब मुझे पूछो और किसका डाउट था, और पूछो, क्या और? सर परफेक्ट नंबर होते 6, 28, 496, 8128 और 33550336। करेक्ट करेक्ट, सही सही सही। सर सर और पाई की वैल्यू निकलती है सर्कल के डायमीटर और उसके सरकमफ्रेंस के रेशियो से। तभी उसका फॉर्मूला पाई आर होता है और रेडियस का फॉर्मूला 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर, करेक्ट, शाबाश। सर क्योंकि कर्व इंफिनिटली परफेक्ट होता है और पाई भी कभी खत्म नहीं होता इंफिनिटली। शाबाश, बहुत बढ़िया। और अच्छा पढ़ रहे हो बेटा आप। अर्पित पूछो। सर नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जो माइनस, जिसके आगे माइनस लग जाए वो नेगेटिव नंबर, -3, -4, -5, माइनस, ठीक है। वापस बोल। पढ़ जैसे लिया ना। ये है, एक नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे से 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से ये पॉजिटिव का है, यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है अर्पित? यस सर। ओके, युवराज पूछो। सर क्या आप ग्रुप चैट को कर सकते हैं फिर से, क्योंकि मुझे बहुत बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, आप मुझे अनम्यूट नहीं करते हो तो मैं ग्रुप चैट में करूँगी। नहीं नहीं, यहाँ मुझे मैसेज करो ना, आपका तो एक भी मैसेज नहीं आया मुझे। मैं यहाँ पे सर आपकी ग्रुप चैट पढ़ रहा हूँ। ग्रुप चैट सर क्यों करनी है कैसे मुझसे? चैट चैट करो ना, सारे बच्चों की चैट आ रही है मुझे, देखो मैं वहीं से तो देख रहा हूँ कि किसको डाउट है, क्या डाउट है। आई हैव अ डाउट, परीक्षित कह रहा है जैसे। ठीक है परीक्षित सर। कहाँ है? ओके। परीक्षित, परीक्षित चौधरी, बोलो परीक्षित। सर 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दो। 8 का ये था कि लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। शुड, लास्ट की जो 3 डिजिट है ना पूरे नंबर की, वो 8 से डिवाइड होने से शुड बी डिविजिबल बाय 8। ये 8 का था। और 9 का था बेटा कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। समझ आया? जो नंबर होगा उसका जो डिजिट्स होंगी ना, उनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ आया परीक्षित? सर ठीक है।
और कौन पूछ रहा है भाई? वीर प्रताप साबले। वीर प्रताप कहाँ गया? वीर प्रताप, वीर प्रताप साबले, लास्ट में बोलो वीर प्रताप। सर 100 लाख मतलब कितना होता है सर? वर्कशीट बी के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 100 लाख। सर, मतलब कितने मिलियंस? बोलो वेदांश, तब तक आप बोलो। Sir, I have a doubt that in the number system sheet of explanations, sir, I was studying about ascending and descending order. When in the examples I was reading, then I saw a notice that there is written 5, 11, 25, 111, 372, which is not according to the ascending order. And ascending and descending both example were incorrect. Exactly what the question number were? Sir, the example was 5, 11, 25, No, question 100. number. It was sheet. Sir, the question number was. चलो मैं आगे, मैं टीम को भेज दूंगा बेटा। Sir, 4. कितना? 4. 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं किससे पूछ रहा था? कौन मुझसे पूछ रहा था? ये किसने पूछा था? 100 लाख। देखो 1 लाख इक्वल टू 0.1 मिलियन होता है ना। 1 लाख, तो 100 लाख कितना हो जाएगा? 100 लाख 0.1 इंटू 100 कर दो, तो ये भी इट विल बिकम 10 मिलियन। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा था, बताओ किसने पूछा था? होप समझ आ गया होगा आपको बेटा। और कौन है? और मैसेज देख रहा हूँ भाई। शुभी सर, 1 मोर डाउट, रुको शुभी आप। अथर्व सिंह सर आया बेटा। अथर्व आपसे पूछा तो था मैंने अभी, एक ही बार में बोलो यार, बाकी बच्चों को भी तो पूछूंगा। अंकित घोष आपसे भी पूछ लिया था मैंने। आंसर 10 मिलियन है, करेक्ट। अमोश जमाइगन, अमोश कह रहा सर प्लीज सर। क्या सर? अमोश कहाँ गया? सर 100 लाख इज इक्वल टू कितने मिलियन होते हैं? कितना? 100? 10 मिलियन। लाख 10 मिलियन बेटा अमोश। सर, पर वर्कशीट में तो इसका आंसर 1 मिलियन दिया गया है। किसमें दिया है? सर सर पिछले वीक की वर्कशीट भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन 1। रुको मैं एक मैसेज भेज ही देता हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ आपके सामने। वर्कशीट गलत जा रही है ना बच्चों के पास। ओके। क्या नाम है? एक बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोल दो आप, बोलो कौन सी वर्कशीट, कौन सा क्वेश्चन गलत था बेटा? सर एक मिनट सर। ऐसी क्वेश्चन बता दो। 100 मिलियन इक्वल्स टू कितना? 100 लाख इक्वल्स टू कितना मिलियन बताया था उसमें वर्कशीट में? सर वर्कशीट भी नंबर सिस्टम में 100 लाख इज इक्वल डैश मिलियन दिए सर, और आंसर में 1 मिलियन दिया, करेक्ट? सर नहीं 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 नहीं। हाँ सर। कितना दिया है मिलियन? अरे इतनी लंबी वीडियो बनवा दी आपने। आंसर तो बताओ। चलो मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं, जो भी गलती होंगी ना भेज दूंगा। अब कौन पूछ रहा है? सर कैन वी डोर? अरे रोमन न्यूमरल्स करेंगे, पूरा हफ्ता बचा है हमारे पास, हमने सिर्फ सब कुछ कर लिया है नंबर सिस्टम में। डाउट लेने दो मुझे।
ये कौन कह रहा है? अनामय शर्मा। वरना ये बच्चे बोलेंगे हमारा डाउट नहीं लेते सर। अनामय शर्मा, बताओ अनामय शर्मा। सर एक चीज बताओ, हाँ परफेक्ट जी। नंबर में उसका फैक्टर वो नंबर खुद ही तो होगा। नहीं, सम, जो उसके फैक्टर्स का सम होना चाहिए। अब देखो 12 लूंगा मैं अगर, तो 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 12 का फैक्टर देखो, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। होता नहीं होता है? बताओ होता है पहले। होता सर, है ना? होता है सर, तो तो फिर 12 का इनका सम फैक्टर 12 भी तो होता है। देखो इनका सम कहाँ रहा है? 12। मैं कह रहा हूँ जिनके फैक्टर का सम वही नंबर आए वो होते हैं परफेक्ट नंबर। देखो इनका सम करो, 2 2 2 प्लस 1 3 3 3 9 3 3 6 6 4 10 10 प्लस 16, इनका सम 16 आ रहा है, बट ये तो सर 12 है। सर लेकिन 12 का फैक्टर 12 भी तो होगा। हाँ फैक्ट, हाँ 12 भी लिख लो, नहीं आएगा ना सम उसके अकॉर्डिंग, पर हम उससे ओके छोटे सर। फैक्टर्स लेते हैं। और मुझे बताओ कौन बोल रहा है? युवराज। 34 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 34 को रोमन में कैसे लिखेंगे वो बताओ, कौन बताएगा मुझे? सर एक्स 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 आई वी, ठीक है। ये तो 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये 5, और लेफ्ट में एक लिखा है तो 5 माइनस 1 4, ये बन जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 34, ठीक है। ये लिखेंगे एक्स 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 आई वी। और आंशिक, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है आंशिक, अच्छी बात है। मैसेज, नीरव सूद, कैन आई से द आंसर? क्वेश्चन तो पूछने दो मुझे पहले, क्वेश्चन ही नहीं पूछा मैंने। प्रणव मिश्रा, सर गिव मी। प्रणव मिश्रा, कहाँ चांस दूं मैं आपको? क्वेश्चन पूछूंगा तभी तो चांस दूंगा। सर बलतेज बार बार फालतू के इमोजी सेंड कर रहा है, बलतेज मत करो भाई, इमोजी सेंड मत करो। कुंज भाई, सर आई हैव अ डाउट सर, जो आपने लिखा कि बी, और बाकी जो उसके नीचे लिखा था वो मुझे लिखना है, तो आप एक बार लिख दो प्लीज। वो मैंने लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ। दोबारा लिख देता हूँ, कोई नहीं। बी के ऊपर ये, जिसको क्या कहते हैं, विनक्यूलम, ठीक है, इस बार को विनक्यूलम कहते हैं। बी, इसके ऊपर ये विनक्यूलम, ये इक्वल हो जाएगा आपका 5000 के, फिर एक्स, फिर एल, फिर सी, ये हो जाएगा आपका 10,000 के, ये हो जाएगा आपका 50,000 के, ये हो जाएगा आपका 100,000, ठीक है। नोट डाउन कर लो चलो। और कौन है भाई? अंकित घोष, सर आंसर 10 मिलियन है, करेक्ट है। भाई चैट, चैट 6, तू भी अमोश, अमोश क्या कह रहा है? अरे सर मेरा रोल नंबर क्या है? हाँ, ये मुझे कैसे पता होगा आपका रोल नंबर क्या बेटा? अमोश बोलो कहाँ हो आप? सर मेरा मम्मी पूछ रही थी रोल नंबर क्या है मेरा। ये मुझे नहीं पता बेटा। वैसे हम आप लोग कौन से बेंच में है? आप आई बैच में हो, ये मुझे पता है, ठीक है। ओके वहां से सर, पता कर थैंक लेना आई यू। बैच। वीर प्रताप साबले, परीक्षित चौधरी, सर अथर्व, अरे मत करो भाई, इमोजी इमोजी मत भेजो। परीक्षित चौधरी, सर आई हैव अ क्वेश्चन, कहाँ है परीक्षित चौधरी? और वेदांश त्रिवेदी कुछ कह रहा है, सर समवन इज सेंडिंग इमोजी, कैसे बंद करते हैं यार ये इमोजी वाला? एक तो आई डोंट नो हाउ टू टर्न इट ऑफ। मत भेजो भाई, जो इमोजी भेजेगा मैं देख लेना, फिर आपके डाउट नहीं लूंगा फिर मैं। बोलो परीक्षित क्या डाउट है? सर
सर 1 to 50 के प्राइम नंबर ये होते हैं 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47। 39 कहाँ से आ जाएगा फिर? 39। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, याद सब लिखो। 1 to 50 टोटल प्राइम नंबर होते हैं 15 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 50 के बीच में। ये माइक से आ रही थी आवाज? सर आ रही है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बेटा। 1 to 50 टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? और 1 to 100 कितने होते हैं? 1 to 50 में टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं और 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये याद रख लेना। 1 to 100 में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। इसका मतलब 50 to 100 कितने हुए? 25 में से 15 गया 10। समझ गए ना? ऐसा मत बोला लिख के बताओ, इतने सारे कहाँ से लिख के बताऊं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17, 19, 23 क्या आएगा फिर? 29 आएगा, फिर आएगा 31, फिर आएगा 37, 41, 43, 47 आएगा फिर। बस हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 1 to 50 15 प्राइम नंबर्स। और चलो लिख लो। और 50 to 100 10 प्राइम नंबर्स। तो 1 to 100 टोटल कितना हो जाएंगे? 25 प्राइम, 25 प्राइम। आज की क्लास भी आपने सारे डाउट में निकाल दी भाई। इतने सारे डाउट क्यों हो रहे हैं आप लोगों को? सर आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग सर। ओके अथर्व, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। प्रणव मिश्रा कह रहे हैं सर मेरा 2979 रोल नंबर है। सर आई हैव अ डाउट। इतना डाउट होता है प्रणव मिश्रा आपको? शुभी परेशान है बेचारी, शुभी से पूछ लेता हूँ। कहाँ है शुभी? शुभी बोलो शुभी। सर मुझे एक बार इंटीजर समझा दो। टीचर? कौन टीचर? इंटीजर्स। इंटीजर? अच्छा ये मिटा दूं मैं? ये लिख लिया ना आपने सब लोगों ने? इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर रियल नंबर आपको पता चल गया क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं बताओ? सर वो होते हैं जो 0 से इंफिनाइट तक होते हैं। हैं? रियल नंबर? सर रियल नंबर जिनके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। हाँ, इंटीजर्स ऐसे याद कर दो। ऑल होल नंबर्स और उनके नेगेटिव। ऑल होल नंबर्स प्लस देयर नेगेटिव्स। ठीक है? ओके सर। तो अगर अगर जैसे सर जीरो आ एग्जाम में गया, ये प्लस आया। इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो इसमें ये भी और ये भी। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? इंटीजर्स में। बोलो बोलो अब बोलो। सर जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि -5 बड़ा या -7, तो कौन सा बड़ा होगा? -7 बड़ा होगा, है ना? ये -5 बड़ा होगा, बताओ। सर -5। -5 बड़ा होगा, करेक्ट। कैसे चेक करेंगे? देखो ये 0 है ना, यहाँ से ऐसा सोचो कि यहाँ से डिजिट ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है। तो ये 0 है, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा, ये -6 होगा, और ये होगा -7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा समझो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है? नंबर्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो -7 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा? 5। हाँ, -5 बड़ा होगा। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या नहीं आते? फ्रैक्शंस नहीं आते, 1/2, रूट नहीं आता, रूट वाला नहीं आएगा। ठीक है, डेसिमल नहीं आएगा। नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब नहीं आते इंटीजर्स में। और सर मैं बाकी के वो बता दूं, प्राइम नंबर 50 से आगे होके। 50 से आगे? नहीं नहीं, सर मेरे पास चलो लिखे। चलो बता दो, चलो 50 to 100। सर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97।
27, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। अभी हो गया ना आपका? यस सर, मैं सारा डाउट सर। पक्का पक्का? एक और बार हाँ सोच सर, लो। नहीं नहीं, एक और बार पक्का। सोचो। नहीं, हो गए सर नहीं सारे। नहीं नहीं, एक और बार सोचो। सर चलो पढ़े ठीक। सर। चलो और बताओ मुझे किसका डाउट है। मुझे अब नहीं दिख रहा भाई किसी का हाथ खड़ा। 2 दिन में मैंने डाउट ही लिया आपके। नंबर सिस्टम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का। यशवर्धन कुमार बोलो, प्रणव मिश्रा बोलो, फटाफट एक बोलो पहले। सर चलो। क्यूब एंड क्यूब रूट की सर कब क्लास हो गई? अरे ये तो बहुत लेट होगी, अभी तो नंबर सिस्टम चलेगा, है ना। फिर अगले हफ्ते आपका शायद मेरे हिसाब से क्या चलना चाहिए, परसेंटेज चलना चाहिए, कुछ तो चलना। बोलो प्रणव मिश्रा। सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसके सबसे ज्यादा फैक्टर है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके सबसे ज्यादा फैक्टर हैं? ये तो सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा नंबर ही होना चाहिए फिर वो कोई। कहाँ से आ रहा आपके दिमाग में ऐसे सवाल? ऐसा नहीं है। ऐसे पूछ लो, अगर 1 to 100 के बीच में अगर ऐसे पूछोगे, ये सवाल अगर ऐसे पूछोगे कि 1 to 100 से सबसे बड़ा नंबर बताओ जिसके सबसे ज्यादा फैक्टर है ना, तो फिर यस। तो आंसर 60 आना चाहिए। बाकी ऐसा क्या क्वेश्चन है ये अजीब सा? आपने खुद से बनाया क्वेश्चन? यस सर। वाह, शाबाश। और कोई, और एक और कुछ, कोई कोई अंकित घोष, हाँ बोलो। सर सर 60 के फैक्टर्स नहीं है। सर हाँ जी। सर हाँ बोलो। सर सर इंटीजर तो दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। बस, तो और जीरो भी जीरो इंक्लूड होता क्या है उसमें। इंटीजर है? हाँ जी, जीरो भी होल नंबर लिखाया था ना मैंने, होल हाँ नंबर सर, एंड देयर जीरो नेगेटिव। क्या? अरे सर आए जीरो मैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटीजर्स है वो पूछ। क्या जीरो क्या है? जीरो यस सर। न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है मतलब। ओके सर। और कोई हाथ? नतन्या पूछो। वेदांश, वेदांश सर डाउट। कुछ क्वेश्चंस दे आई दे। लास्ट यू आफ्टरवर्ड दिस। वेदांश वेट। क्या बोलो बोलो नतन्या। सर आप कुछ क्वेश्चंस दे दे। क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन कहाँ से दे दूं बेटा, आपके डाउट ही खत्म नहीं हो रहे बच्चों के यहाँ। वेदांश त्रिवेदी पूछो। If infinitely if there is an infinite negative number, so sir, when we add a positive number to it, so sir, it will start decreasing or it will start increasing more? इट विल स्टार्ट प्लस। देखो मैं अभी इसका एक तरीका बताऊँ, आप पढ़ोगे बाद में। प्लस, प्लस माइनस क्या देता हमें? माइनस। तो फॉर एग्जांपल -54 और +2 करें हम, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, और ये दोनों टर्म क्या हो Sir, जाएंगे? minus 52। 52. हाँ -52, तो ऑफकोर्स देखो ये बढ़ रहा है। ये टर्म -54 से -52 हो गया ना, Yes, sir. तो इट विल, देयर विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू। Then it will grow. ग्रो, यस। ये खुद से बना रहे हो क्या तुम सब क्वेश्चन? करना कुछ है। और एनीवन? हाँ। अब किसी के हाथ नहीं दिख रहे ना। ये पिकांश, आज आपका ना माइक खुला है ना कैमरा खुला है। सर सर कैमरा तो बंद है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, कैमरा नहीं खुला है। आप ना पूछ रहे हो ना, चैट कर रहे हो, चैट में लिखा आपने, फिर आप बाद में कहोगे कि सर डाउट नहीं लेते। कुछ पूछना है आपको पिकांश? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है चलो। सर और कोई कोई हाथ उठाओ फटाफट। सर हाँ जी। सर आज हमें होमवर्क मिलेगा। इसके सबसे ज्यादा वो फैक्टर्स होते हैं, तो किसके, उसका क्या बोला आपने? उसके इनफिनाइट आंसर होना चाहिए ना। इनफिनाइट का तो 40 60 70 सब है। क्वेश्चन ही कुछ ऐसा सा है, गड़बड़ सा। सर आज हमें होमवर्क मिलेगा। होमवर्क चाहिए आपको? यस किसने सर। बोला होमवर्क मिलेगा? सर मैंने। शुभी ने। शुभी ने सबकी क्लास लगा दी आज। शुभी की सर वजह से सबको होमवर्क करना पड़ेगा। सर क्योंकि जब मैं पहले एफ बैच में थी तो वहाँ पे एक जो मैम पढ़ाती थी वो रोज देती थी।
चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो फिर। अच्छा सर, हाँ जी। इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट का आंसर क्या होगा? कैसे कोई हम पूछ रहा है? फेस सर वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट का सर माइनस इन्फिनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो। सर पर वो तो इन्फिनाइट है, वो कैसे जीरो हो सकता है? इनफाइनाइट एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होगी। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सेम वैल्यू है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जीरो है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाला बड़ा है और पीछे वाला छोटा है, आपका लेफ्ट बड़ा है, टेक्निकली right वाला छोटा है। फिर क्वेश्चन गड़बड़ है। चलो ये करो, द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर। Someone is screen sharing me. सर प्रियांशी एंड त्रिशा। Yes, ऐसे sir. कैसे हो रहा है भाई? तुम ये सब क्या कर रहे हो? Sir, कैसे with होता है कंट्रोल? Akshit call. ये सब मत करो भाई। 43861 इधर फेस वैल्यू बताओ मेरे को सर chat में। सर आप कल chat में होमवर्क चेक करोगे? और क्या, होमवर्क नहीं है? होमवर्क तो होमवर्क क्या दूं अभी? ये अभी करके मुझे चैट बॉक्स में इसके आंसर बताओ। द सम ऑफ द फेस वैल्यूज। अब बस ये याद करके आ जाना कल, इन रोमन न्यूमरल्स के जो मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे वो याद करके आना, उसको रिवाइज करें कल। फेस वैल्यूज ऑफ 3 and 8 in the number 63481 दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू, फेस नहीं है, द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। ये तो इजी इजी है, तो आप कर दोगे। 4638901, ये इजी है यार। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 digit number and the smallest 6 digit number is, and smallest 6 digit number is। कितना बता दो पहले फटाफट। 58 चार्ट्स आ गए मुझे इतने जल्दी जल्दी, ऐसे कैसे हो गया? पहले का है 4, बिल्कुल सही। फेस वैल्यू क्या होती है? जो नंबर इटसेल्फ। बलतेज मत करो भाई, बलतेज क्या है ये? बलतेज की कंप्लेन आ रही बहुत सारी। सर आंसर होगा इन्फिनिटी। सर ऊपर कर दो प्लीज। सर एंड एम ऑल्सो। 4 and 15, the sum of the face value of 3 and 8। फेस वैल्यू लिखा है फेस, 11 नहीं होगा इसका। 15 कैसे होगा? किसने दिया आंसर? रुद्र आलोक, अंकित घोष। सर आज सारे डाउट क्लियर हो गए सर, समाधान स्क्रीन शेयर कर रहा है। सर इट विल ग्रो। सर मेरा एक डाउट है सर, प्रियांशी एंड त्रिशा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मत करो भाई प्रियांशी एंड त्रिशा। वीर प्रताप साबले, पहले का 4 है। हाँ ठीक है 4 का, दूसरे का 11 है, करेक्ट है वीर प्रताप। सारे क्वेश्चन नहीं है। सर आपका नाम क्या है? युवराज पूछ रहा है मेरा नाम क्या है। वाह सर, मेरा नाम किस किस को पता है भाई? पहले दिन बताया था मैंने, चलो बताओ। सर राहुल जोशी सर। सर हाँ राहुल जोशी, राहुल जोशी। राहुल जोशी। Rahul राहुल जोशी। Rahul Rahul Joshi sir. Excuse me, sir. नाम बोलो। एक्सक्यूज मी सर कौन बोल रहा है? सर मैं कुछ शेयर कर रहा नाम था। बोलो। 11th third Excuse answer me, is sir. 60,004. Answer सर is पहले का आंसर है। मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दो ना यार, आप ऐसे कैसे चलेगा? मैं शर्मा कुछ कह रहे हो क्या आप? सर मैंने सारे आंसर चैट बॉक्स में लिख दिए। ठीक, देख लिया मैंने, सबके सही है। चलो अब मैं करके बता देता हूँ एक बार। टाइम क्या हो रहा है? डू वी हैव टाइम टू सॉल्व द सर 9। क्या टाइम हो रहा है? 8:53, Yes, 4 मिनट sir, बचे हैं। देखो फेस वैल्यू क्या होती है? अरे
सर 4 होगा। सर फेस सर वैल्यू पहले का है उसकी 4, सर ठीक है। 4 और दूसरे का है 8। ओके, तो फेस वैल्यू क्या होती है बताई थी मैंने, वो नंबर खुद, तो 4 का तो 4 होगा, 4 इसका आंसर है। करेक्ट। सम ऑफ द फेस वैल्यू वही, ये नंबर खुद हैं तो इनको ऐड कर दो, 11 आ जाएगा इसका आंसर। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 6 इंटू लाख कितना हो जाएगा, 6 लाख, मतलब 6 और 5 जीरो। ठीक है। और द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगी भाई, 99999। इट विल बी द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगी, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगी 1000। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। सबका ये आंसर है, बताओ। सर अंशिक पाल एवरी स्क्रीन शेयर कर रहा था। बात करो भाई, वंशिक पाल सर, कैसे करते हैं second सर round? आपने इसका you can always डिफरेंस answer in the chat निकाल box. देगा इसका। सर आपने फोर्थ क्वेश्चन का डिफरेंस निकालो, उसका सम होएगा। सर तो मेरा सम चैट ठीक है, ठीक है, का डिफरेंस निकालो, उसका सम होएगा। समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा, यहाँ पे सम लिखा है, मैंने डिफरेंस निकाल दिया। इसका सम करना है तो हमें ये 1999 हो जाएगा। ठीक है, ये सम हो जाएगा, डिफरेंस बोलता तो 1 हो जाता। ठीक है, बताओ भाई, सबके यही आंसर था। सर होमवर्क दे दो। होमवर्क चाहिए, होमवर्क बताया तो मैंने, रोमन नंबर्स के 3 वो याद करके आना पॉइंट्स दिखाए थे। सर हमारी बुक का नाम क्या है? आपकी बुक का नाम, यस सर। का नाम क्या होता है, वेदा, द वेदा बुक। सर रोमन नंबर के कौन से 3 पॉइंट्स? जो मैंने लिखाए थे ना लास्ट के पिछले क्लास, वो सब। सर आई ओके हैव सर। अ डाउट। Please give homework. किसका है डाउट? लीव क्लास। सर कौन Those सा पोएम? student who don't have any doubt can leave the class now. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you sir for it. Thank you. Madam Bye, Vishal, sir. what are you showing? Bye Sir, sir. Bye sir. रेडियंस, अच्छा आपके Bye, पास रेडियंस की है, sir. Thank you, भारत। अच्छी बुक है। Bye हेलो sir. बाय बाय। मेरे पास भी रेडियन की है, देखो Bye रेडियन sir. की। Bye sir. बाय 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 बाय। जितने रुके हैं इनके और डाउट है, बोलो शुभी बोलो। Bye sir. क्वेश्चन नंबर बाय बाय। 3 का आंसर 6 लाख सकता है। क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3 है? भी हो सकता है ना क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 लाख होगा, सही तो है? ठीक है ठीक है। सर आप वो रोमन नंबर के 3 पॉइंट्स आप वापस से लिखवा देंगे? अभी कैसे लिखाऊं, कल पढ़ेंगे कल। ओके सर। चलो, पर किसी को डाउट है इनमें? पिकांश, वेदांत, समाधान, सूरज, ताशवी, रुद्र, अंकित, सुबी, युवराज, ध्रुव, अमोश, कुंज, घाई, प्रणव मिश्रा। किसी को डाउट? अमोश बोलो। शुभी 1 मिनट, हाँ अमोश बोलो। सर कौन ले 3 बोलिए। पॉइंट? हैं जो लिखाए कौन थे से 3 पॉइंट? जो लिखाए थे मैंने रोमन न्यूमरल्स जब मैं करा रहा था। चलो छोड़ो, मैं कल सिखा दूंगा, कोई बात नहीं सर लिखे। मेरा युवराज बोलो। बाय सर, जय हिंद सर। बाय बोलने के लिए रुके थे आप इतना? लास्ट लो भाई। बोलेगा तो आंसर पढ़ा रहे हैं अभी उस 1,99,999 सैनिक है। स्कूल और आरएमसी के एग्जाम सेम आएगा सब पूरा। आरआईएमसी का शायद 200 मार्क्स का होता है, आपका 100 मार्क्स का होता है। नहीं ऐसा कुछ है। सर, सर 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 मार्क्स पर का जो होता है। सैनिक कितने मार्क्स का होता है? 300। और आपका 200? नहीं सर, भी 300 का ही होता है 6 क्लास का। 300 आरएमएस का भी होता है। 200, आरएमएस का भी 300 का होता है? नहीं सर, उसका कम होता है। तो मैं आरएमएस की बात कर रहा था। उसका 200 का होता है। ठीक है ठीक। हाँ जी सर, कौन बोल रहा है सर? बोलो सर। सर कुंज। हाँ बोलो कुंज। सर सर मेरे को जी। डाउट था कि सर नोटबुक्स कब मिलेंगे। नोटबुक्स? नोटबुक कौन देगा आपको? बुक्स सर बुक्स? बुक्स का मुझे नहीं पता हुआ है, बुक्स का मुझे और नहीं पता, सर- पर मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ सर जी। इंग्लिश पॉल्स बार और सर स्क्रीन शेयर करता है। कौन है ये, क्या नाम है? सर अजीब सा नाम है इंग्लिश करके कुछ। इंग्लिश? इंग्लिश तो नहीं है? नहीं सर रुको बताता हूँ।
ठीक है, मैं कल बताना उसको, कल नाम पढ़ के उसकी मैं और क्लास लगाऊंगा, सर ठीक है जी। आरएमएस की और सैनिक स्कूल के कितने का मार्क्स का आता है एग्जाम? बताओ तो शुभी जरा। 300 का आता है सैनिक का 300 का है, आरएमएस का 200 का है शायद। और सर सर हमें सुन लो, सब मैथ्स का मार्क्स लाने होते 150 हैं और उनसे। टोटल 300। ओके सुन लो। हाँ जी, उन तो सर बोलिए सर बोलिए। मैथ्स का सर 150 का आता है और टोटल मार्क्स 300 होते हैं। सुन सर लिया। हाँ जी, सर हमें 300 में से 150 से ऊपर लाने होते हैं 200 से। आपको 300 से ऊपर लाने होंगे, ले आओगे? सर 300 का सर बता सर हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर सर बोलते रहोगे क्या? आगे तो बोलो अंकित। सर सर क्या आप मैथ्स की बुक दिखा सकते हैं? मैथ्स की बुक रेडियन है मेरे पास वेदा वाली नहीं है। सर एक बार देख सकते हैं? ये पुरानी एडिशन है, ऐसी है, देखो blur तो नहीं है? सर दिखी नहीं रही। एक मिनट, मुझे ब्लर से हटाने दो। कैसे हटाते हैं इसे? सर ये अब देखो, कैमरे हाँ में सर दिख रही है। मेरे पास ये है देखो, वीडियो है सर बताओ कितने मार्क्स लाने होते हैं? ये देखो, ये जो तुम बनने वाले सर हो दिख सैनिक, वो गई। बनने। सर कितने मार्क्स लाने होते हैं? राउंडिंग ऑफ अरे खुद नंबर्स से बोल। करेंगे। क्या? नेक्स्ट वीक हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, ठीक है। चलो बाय बाय, सर। टाटा, टेक केयर। सर स्क्वायर रूट समझ आ गया, क्यूब रूट क्या होता है? मैंने पढ़ाया नहीं अभी तो। क्यूब रूट आएगा, वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, तब पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। सर सर आया था एग्जाम में। एग्जाम में। बाय सर। चलो बाय बाय, सर टाइम पास कर रहे हो आप मेरे साथ। सर आई हाँ, डिडंट अंडरस्टैंड आया सेकंड सर। क्वेश्चन। व्हाट यू क्या आपने क्या क्या समझ नहीं आया? व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? सर ये वाला। चलो चलो चलो, अभी छोड़ो, अभी बाय कल का है ही। कल पढ़ते हैं। बाय बाय, आप एंजॉय करो, अब बाय सर। क्लासेस खत्म हो गई ना। बाय। बाय सर।